नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सेंटिनो नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। वो हमसे ये कहते हैं कि 2004 को उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था हार्ट को लेकर, और बाद में ऑपरेशन के दरमियान वो ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को अपने शरीर से ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ ऐसे महसूस किया। और वो ये कहते हैं कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुँचा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर एक नदी मुझे दिख रही है और बहुत ही अच्छा वहाँ का नेचर था, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वो ये कहते हैं कि जैसे मैं वहाँ के पास पानी को नहीं देख पा रहा हूँ, जैसे मैं उसको हाथ भी लगा सकता हूँ, मैं उसकी स्मेल को सूंघ सकता हूँ। वहाँ पे इतने सुंदर फूल थे, फल थे कि मैं आपको क्या बोलूँ। वहाँ पे एकदम सुगंधित वातावरण था, जैसे एकदम बहुत ही दुखी इंसान भी वहाँ पर एक मिनट के लिए भी चला गया फिर भी उसका दुख एकदम पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा, इतना वो सुंदर स्थान था। बाद में सेंटिनो हमसे ये कहते हैं कि उनके सामने उन्होंने एक प्रकाश देखा, और उस प्रकाश को कुछ इस तरीके से उन्होंने देखा। वो ये कहते हैं कि वो प्रकाश एक पवित्र आत्मा जैसा था, और वो जो प्रकाश था वो एकदम इतना सुंदर था कि हमें कल्पना जो नहीं है ना वैसा वो दिख रहा था। और उसको देखकर मुझे बहुत ही शांति लग रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो प्रकाश है मेरा सब कुछ जानता है, और उस प्रकाश को मेरे बारे में सब कुछ पता था। बाद में वो जो प्रकाश था उनके पास आया और उन्होंने एकदम पैर से इसका नाम लिया। सेंटिनो ये कहते हैं कि उनके नाम लेने में इतना ही मेरे लिए इतने मेरे प्रति इतना प्यार था, मेरा इतने देखभाल करना है, फिर मेरा कुछ अच्छा चाहना, मुझे कुछ सिखाना, इस तरीके से अपने माता पिता जिस तरीके से बच्चे को प्यार करते हैं, उसका कुछ अच्छा चाहते हैं, वैसा उसके आवाज़ में था। और सेंटिनो को बाद में उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम अपने जीवन में बहुत चीज़ों में गलत कर रहे हो, तुम्हें अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेंटिनो ये कहते हैं कि उनको शराब की बहुत ज़्यादा लत थी, और उस शराब की वजह से उनका जो परिवार था वो भी उनसे एकदम दुखी रहता था, और उनके पैसे भी फालतू में वेस्ट हो जाते थे। इसलिए वो किसी की भी बात नहीं मानते थे। और जिस पवित्र आत्मा ने जो उनको बातें कही थी उनको पता चला कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो शराब को ही लेकर ये मुझे कहना चाह रही है पवित्र आत्मा। तब सेंटिनो ने यह कहा कि हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं फिर से अभी कोई भी शराब मैं शराब को छोड़ दूंगा, आप मुझ पर विश्वास रखना। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हें फिर से एक मौका देता हूँ अपने आप को सुधारने का, जितना हो सके अच्छे कर्मों से तुम आगे बढ़ो। और सेंटिनो ने ये सारी बातें मानी दोस्तों। और सेंटिनो ये कहते हैं कि जब उनको फिर से पृथ्वी पर होश आया तब वो ये कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया था, मेरा परिवार भी मेरे साथ था। और सबसे पहले उसने अपनी बीवी जब उसको देखने का आई तब उसने सबसे पहले यही कहा कि मुझे एक अलग पवित्र आत्मा दिखी थी जो एकदम मेरे एक शिक्षक जैसी थी, मेरे एकदम माता पिता जैसे उसने मुझे प्यार दिया। और मैं दिल से तुम्हें आज एक बहुत बड़ा वचन देता हूँ कि मैं आज से शराब छोड़ रहा हूँ। उसकी पत्नी को भी, उसके लड़कों को भी बहुत खुशी मिली इससे। और आज वो सिर्फ शराब नहीं छोड़े हैं दोस्तों, बल्कि ऐसे शराब की जिन लोगों को लत है ऐसे भी लोगों को वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक वो ये कहते हैं कि 10 से 11 लोगों को मैंने शराब से मुक्ति दिलाई है। तो इस तरीके से सेंटिनो की ये जो कहानी है दोस्तों हमको यही सिखाती है कि शराब वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती है वो पृथ्वी पर ही उसको बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि आत्मलोक में भी ऐसे जो लत है उसको बुरा ही समझा जाता है। इसलिए जितना हो सके इससे थोड़ा सा आप दूर रहने की कोशिश करना, अपने परिवार के लिए खुशी के लिए कम से कम आप थोड़ा सा उससे दूर रहना, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं बहुत सारे परिवार उसने बर्बाद किया है, और एक आत्मा के नज़र से भी आत्मा को भी अच्छी नहीं लगती है ये सारी बातें। इसलिए जितना हो सके ऐसी चीज़ों को त्याग कर आप शांति से जीने की कोशिश करना दोस्तों। मैं भी आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।